Hey guys, welcome to Eduporium classes. Myself Kakun and I'm back with another deep conversation जिसमें आज हम अपने students का most frustrating question solve करेंगे whether to go for humanities, to choose science or go the midway and choose commerce. Stay tuned. So let's start this conversation by acknowledging one fact कि अब हमारी स्टोरी में ट्विस्ट आ चुका है। अब ये ट्विस्ट किस तरह का है? देखिए, जब तक बच्चा 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचता है तो उसके सामने क्या चॉइसेस होती हैं? एक चॉइस उसके सामने ये रखी जाती है टू चूज द सेकेंड लैंग्वेज विच कैन बी फ्रेंच, इट कुड बी जर्मन, इट कुड बी स्पेनिश, राइट? और सेकेंड चॉइस कुछ इस तरह की होती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चूज किया जाए। तो इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी संस्कृत और इट कुड बी आईटी या कंप्यूटर्स, समथिंग लाइक दिस। बट अब जो चॉइस हमारे स्टूडेंट के सामने है टू चूज द राइट स्ट्रीम फॉर हिम और हर, दिस choice is going to affect his entire career path. This choice will shape out his professional life. तो इसीलिए अब की बार जो ये चॉइस है और इस पे जो अब हम डिसीजन लेने वाले हैं, this has to be completely based on some solid reason. हमारे पास एक solid ground, एक solid reason होना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहे हो या उसकी लाइकिंग है तो क्यों है। So let's start by acknowledging the first step. First step हमारी कुछ ऐसे कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट का जो ट्रांजिशन है from the school life to the college life and then to the professional life वो as smooth as possible हो, तो इसके लिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और अपने टैलेंट्स को पहचानो। मसलन हर बच्चे में अपने कुछ हुनर होते हैं, हर बच्चे में अपने कुछ वीकनेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है। एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद समथिंग और द अदर। तो अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, जैसे मैं इतने सारे जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जितनी देर में मैं उनसे सवाल पूछती हूँ उतनी देर में वो आंसर फ्रेम कर लेते हैं अपने दिमाग में, एंड द मोमेंट आई फिनिश माई क्वेश्चन दे आर रेडी विद द आंसर एंड दे गिव मी द आंसर। सो इस तरह के बच्चे जिनका एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे कैन डू वेरी वेल इन साइंस। दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हु आर वेरी गुड एट रोट लर्निंग। अक्सर हम इस बात का मजाक बनाते हैं कि रट्टे क्यों लगाते हो, रट्टाफिकेशन इज नॉट गुड, रोट लर्निंग इज नॉट गुड, बट एक्चुअल में सच सम किड्स आर बॉर्न विद, आर ब्लेस्ड विद इट। सो जो इस तरह के बच्चे हैं दे कैन डू रियली वेल इन ह्यूमैनिटीज बिकॉज arts, or what you say humanities, is all about taking and making notes of the details. रही बात कुछ स्टूडेंट्स ऐसे who are really good at economics and who are very good at arithmetic calculations, they can do really well in commerce stream because commerce is entirely based on calculations. सो अगर तुम लोग अपनी इस तरह की स्ट्रेंथ और वीकनेस की एक लिस्ट बना लो और आइडेंटिफाई कर सको कि व्हाट यू आर गुड एट, तो और उसी को फोकस करो, देन यू कैन, ट्रस्ट मी, यू कैन रियली डू वेल इन योर पर्टिकुलर स्ट्रीम दैट यू चूज। द सेकंड टिप सेज whatever stream, whatever choice you have in your mind, जो सोच रहे हो और जो आगे ऑप्ट करने वाले हो, take a deep insight of that stream. उस स्ट्रीम में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ दैट। उनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे एट विच यू मस्ट बी रियली स्ट्रॉन्ग एट, कुछ में एवरेज, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो तुम्हारी लीस्ट प्रेफरेंस होगी या उसकी लाइकिंग कम होगी। सो चैलेंज तुम्हारे सामने ये है कि वो जो ग्रे एरिया है तुम्हारा या वो जो वीक एरिया है, आर यू रेडी टू वर्क दैट मच हार्ड दैट यू विल बी एबल टू स्कोर अ गुड परसेंटेज इन योर स्ट्रीम? क्या इतनी मेहनत के लिए तैयार हो? पहला चैलेंज। दूसरा, जितने भी वो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं और वो तुम्हारी स्ट्रीम है, उसका डिफिकल्टी लेवल चेक करो कि 11th में, ठीक है, 11th में पास होना है, अगर हो जाओगे, 12th में यू नीड अ गुड स्कोर इन योर 12th, फिर उसके आगे इंजीनियरिंग, क्या वो डिफिकल्टी लेवल को फेस करने के लिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आर यू रेडी एट दैट? थर्ड चैलेंज तुम्हारे सामने ये है कि आगे चल के वो पर्टिकुलर स्ट्रीम तुम्हें क्या क्या करियर ऑप्शंस देने वाली है।
Like when I opted for to go for commerce, मेरे सामने क्या options थे? I can choose CA, I can go for CS, CWA, या अगर इन तीनों में कुछ नहीं भी बात बनी तो then I can also go for BBA, MBA, right? So इस तरह से you have to make a list of all these points. सारे points को sum up करने के बाद you will definitely come up at the conclusion कि which is the best possible option for you, कि जिसमें तुम सारी मेहनत करके और फिर उसके बाद you can get a better result also. So the third tip says, seek the advice of an educational counselor. Yes, there are people in the market these days who are choosing educational counseling as their profession, and trust me, they are really good at their profession. So take your parents along or your guardians, और जाके you can always seek the help of such educational counselors. अगर किसी educational counselor से नहीं भी मिल पाते हो या नहीं arrange कर पाते हो इस तरह की कोई भी meeting, then go and chat with your teacher that whom you trust. क्योंकि see, एक जो teacher होती है ना, she or he always knows you more than just by your name. आप लोगों ने उनके साथ इतना वक्त बिताया होता है, स्पेशली इन द हायर क्लासेस 8, 9, 10th में आई गेस टीचर्स मोस्टली सेम होती हैं सब्जेक्ट वाइज, तो you have spent a lot of time with them, so they know your strength, they know your weaknesses, they know your goods and bads. तो इसीलिए you can always take advice from your trustworthy teacher. The tip number 4, follow your passion. इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने खुद मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ. I am myself a chartered accountant, and being a chartered accountant, I am supposed to sit in some air-conditioned office, और मुझे लोगों की income tax की returns file करनी चाहिए, and I should have been drafting the balance sheet of some companies. But what am I doing? I am following my own passion, and which is teaching you all. So इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर कुछ इस तरह के पैशंस हैं, अगेन आई वुड से एक पेन लो, एक पेपर लो, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट, उस पे सब नोट करो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हो सकता है दे वुड लव टू लिसन म्यूजिक, टू प्ले म्यूजिक, टू प्ले गिटार, एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होगा, एंड दे मस्ट बी रियली गुड एट पेंटिंग ऑल्सो. तो इस तरह के जितने भी तुम्हारे इंटरेस्ट एरियाज हैं उनको एक जगह मेक अ लिस्ट. सेकेंड राउंड में उस लिस्ट को छोटा करो, उसमें से कुछ ऐसे एरियाज को स्ट्राइक आउट कर दो जो थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पे अच्छे लगते हैं. फिर उसके बाद एक बार और फिल्टर करो उस लिस्ट को. ऐसे करते करते लास्ट में यू विल बी लेफ्ट ओनली विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शन which is best for you and which is the most suitable for you. So this way this technique will definitely help you to select your particular preference. And मैं एक बात और जानती हूँ that once you learn to do what you love, then the happiness for the rest of your life is assured, the way I am so happy being with you all. And the last tip says, take a field trip. Yes, I'm asking you to take a field trip, not a fun trip. तो field trip में अपने parents या अपने guardians को साथ लो, और जो भी profession को तुम choose करना चाह रहे हो, let's take an example. You want to become a doctor. तो एक hospital में जाओ अपने parents या guardians के साथ. वहाँ पे उस hospital में वो doctor जिस environment में work करता है, try to study that environment. Try to फाइंड आउट कि तुम्हारे सामने क्या क्या चैलेंजेस फ्यूचर में आएंगे, ऑड आवर्स होंगे, रात को अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आ सकती हैं पेशेंट्स की, एंड देन उसके अलावा योर फैमिली लाइफ विल डेफिनेटली बी कॉम्प्रोमाइज्ड अ बिट. सो आर यू रेडी टू फेस ऑल दोज चैलेंजेस? मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस. उसके अलावा you can also have a chat session with that particular doctor या with that particular professional that you are trying to be. ऐसा करने से you will definitely get an insight of the challenges and of the positives of that particular profession. So just try to do this. So ending this conversation by saying just few lines. Always think about what is best for you and your life, not what is best for everyone else, because this is what is going to affect you.
तो इसीलिए रीथिंक अपॉन ऑल द टिप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर कॉन्वर्सेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.